सो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। तो क्या मतलब होता है जी समांतर श्रेणी का? इसका मतलब होता है समान अंतर, और इसका मतलब होता है कि कोई भी एक लाइन है, ठीक है, कोई भी आपको एक लाइन दे रखी है, ठीक है, उसमें उसका अंतर समान होना चाहिए। किन का अंतर? जो लाइन है उसमें कई पद होंगे ना, तो उनका अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और इसको हम ना आपके जैसे एक्सरसाइज है या चैप्टर है उसमें इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, और उसको हम लिखते हैं AP से। कैसे लिखते हैं? AP से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी जिनका अंतर समान हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 1 2 3 4 ये ऐसे जा रहा है। हम देखिए इसमें, और ये समान अंतर किस में होना चाहिए? उनके पदों में होना चाहिए। जो इसके पद है, जैसे ये प्रथम पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ये चौथा पद है, आगे ये चलता जा रहा है। इसका मतलब होता है कि आगे ये चलता जा रहा है, रुकेगा नहीं कभी भी, ठीक है। तो ये इसका प्रथम पद है, ये इसका दूसरा पद है। तो दूसरे पद में से जब हम इसका पहला पद माइनस करेंगे ना, तो देखिए इसके जो पहला पद है उसको हम A1 लिखते हैं, दूसरे पद को हम लिखेंगे A2, तीसरे पद को हम लिखेंगे A3, चौथे पद को हम लिखेंगे A4, आगे A5 A6 A7 चलता जाएगा। तो इसमें जो समान अंतर का मतलब कि एक लाइन बन गई ना, क्रम बन गया, एक क्रम में दे रखा है सब कुछ। तो ये तो चलो है क्रम में, समान अंतर है। अंतर कितना है इसका? A2 में से A1 माइनस कर दीजिए तो आपके पास अंतर आ जाएगा। 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया। अब A3 में से A2 माइनस कीजिए, A3 कितना है? 3, A2 कितना है? 2, तो 1। कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरी लाइन है ना, ये जो एक श्रृंखला है, इसको हम श्रृंखला भी कह सकते हैं। क्या? श्रृंखला, ठीक है। तो ये जो पूरी श्रृंखला है ना, इसमें जब आप दो पदों का अंतर करोगे, पर वो दो पद कैसे होने चाहिए? जैसे ये पहला पद है तो दूसरे पद को पहले पद में से माइनस करेंगे, ना कि तीसरे पद को पहले पद में से। क्योंकि अगर आप तीसरे पद में से पहला पद माइनस करते हो तो 3 में से 1 जाएगा, 2 आएगा, तो वो सार्वंतर नहीं होता। सार्वंतर मतलब होता है पहले पद दूसरे पद में से पहला पद माइनस करोगे, चौथे पद में से तीसरा पद, 10वें पद में से 9वां पद माइनस करोगे, और 50वें पद में से कौन सा माइनस करोगे? 49वां पद माइनस करोगे। यानी कि जो आगे होता है वो एक बड़ी संख्या होती है, एक बड़ा पद होता है, उससे जो एक छोटा पद है ना, बड़े पद में से वो चीज़ माइनस करेंगे तो हमारे पास सार्वंतर आता है, और ये बराबर होते हैं। इनका अंतर कितना है? 1। इनका अंतर कितना है? 1। इनका अंतर भी 1 है, आगे जितने भी आएंगे उनका अंतर भी 1 ही होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक और एग्जांपल करवाती हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे हम कोई और लेते हैं, हमने ले लिया 3 6 9 12 चलता जा रहा है, ठीक है। तो A1 कौन सा है? ये A1 है जी, ये A2 है जी, ये A3 है जी, ये A4 है जी, आगे जो भी लेंगे वो A5 A6 A7 होता रहेगा। तो इसमें जो A2 में से अगर हम A1 माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा? 6 में से 3 माइनस करेंगे 3। फिर है जी A3 में से माइनस करेंगे A2, तो A3 क्या है? 9 माइनस 6 3 आएगा। तो A4 में से माइनस करेंगे A3, 12 माइनस का 9 कितना आएगा? 3 आएगा ना। तो ये अंतर क्या है? बराबर है ना। तो मतलब इस चीज़ जो AP है ना, इसको हम AP कहेंगे, ठीक है। इसको भी हम एक AP कहेंगे। क्यों? क्योंकि AP का जो इसका सार्वंतर है वो अगर बराबर होता है ना, तो उसको हम AP कहते हैं।
तो और इसको लिखेंगे कैसे? इसको हम कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। ठीक है, ये भी सार्व अंतर है। तो ये जो है ना सार्व अंतर, इसको हम डी लिखेंगे। क्या है ये? डी है, स्मॉल डी से लिखते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये भी डी है और ये भी डी है, और ये सारे डी क्या है? बराबर है। तो ये क्या है? एक एपी है। और इसको जो सार्व अंतर है ना, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या? डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, और कॉमन मतलब होता है सार्व, जो सभी में कॉमन है। तो 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3। अब आप ये देखिए, अगर आप सोचें कि हम A4 में से A2 को माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा? क्या आएगा? 12 में से 6 गया 6 आएगा वो। हाँ जी, ठीक है। तो देखिए अब आगे क्या हो रहा है। ये इस A1 को हम A1 लिखेंगे, पर इस A2 को हम कुछ और भी लिख सकते हैं। A2 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस डी। ये A1 का A1, इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस डी। A1 कितना है? 3, और डी कितना है? 3, 3 और 3 6। इसको हम लिखेंगे A1 प्लस 2D। A1 कितना है? 3, 2D, 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 6 और 3 9। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि A1 तो रहेगा A1, ठीक है, लेकिन जो A2 है ना, उसको हम A1 प्लस डी भी लिख सकते हैं। जो A3 है उसको हम A1 प्लस 2D लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये 1 है, ये 2 है, वो कैसे आए? ये जो नीचे 2 है ना, इसका उसमें से एक माइनस करना है। 3 में से एक माइनस करेंगे 2, तो 2 यहाँ पे आ गया। अब अगर हम A7 की बात करें तो वो क्या आएगा? A1 प्लस 7 में से एक है 6D। ठीक है, अगर हम A50 की बात करें तो A1 प्लस 50 में से एक गया 49D, और डी का तो आपको पता ही है। डी तो क्या होता है? दूसरे पद में से पहला पद माइनस किसी भी, और उनका अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, तो हम सम करते हैं, उससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे जैसे नए सम आएंगे उसमें नई बात आएगी तो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो चलिए अब हम इसका सेकंड सम पहले करते हैं एक्सरसाइज का। तो चलिए अब हम करते हैं सेकंड सम। हम पहले करते हैं, दी हुई एपी, वही है ना समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। तो पहला पद क्या दे रखा है? ए 10, और डी कितना दे रखा है? डी भी 10 है और ए भी 10 है। तो हम चलिए जी करते हैं। देखिए, ए भी 10 है और डी भी 10 है, तो ये जो प्रथम पद है ना वो ए है। ठीक है, ए है तो हम इसको A1 ही ले लेते हैं कि प्रथम पद A1 है। ठीक है, क्या है ये? प्रथम पद। ठीक है, तो A2 क्या होगा? मैंने आपको अभी अभी बताया है, सोचिए। A2 होता है A1। A1 तो सभी में आना है, जितने भी पद लिखने हैं ना A1 सभी में कॉमन आना ही आना है। प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1, और डी तो आना ही है। ठीक है, तो डी। फिर A3 क्या आएगा? A1 तो आना ही है सभी में, 3 में से 1 जाएगा 2, और यहाँ पर प्लस का निशान आना है तो 2 और डी। A4 कितना आएगा? A1 तो आना ही है, प्लस 4 में से 1 गया 3, तो 3D। 4 पद ही निकालने हैं ना, पहला पद ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अब आपको वैल्यू दे रखी है, उसमें सिर्फ पुट करनी है। ठीक है, A1 कितना दे रखा है? 10, प्लस डी कितना है? 10, तो कितना हो गया? 20। ये जो डी है ना ये सार्व अंतर है। ठीक है, ए कितना दे रखा है? A1 10 और डी कितना है? प्लस 2 गुना 10 आएगा ना, 2 गुना 10, तो ये कितना आ जाएगा? 10 प्लस 2 को 10 से गुना करोगे 20, तो ये कितना आ गया है? 30। फिर आगे A1 कितना है? 10, 3 को 10 से गुना करोगे तो 30,
और ये 10 और 30 कितना आ चुका है 40। तो आप लिख भी सकते हो दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो AP क्या आ जाएगी हमारे पास, AP होगी A1, A2, A3, A4 बराबर 10। A2 कितना आया है 20, A3 कितना आया है 30 और A4 कितना आया है 40। तो ये हमारे पास हो गई है AP। और AP की अब जनरल फॉर्म में आपको करवाती हूँ। जनरल फॉर्म, इसका व्यापक रूप AP का क्या होता है जी। अब ये जो A1 है आपने इसको क्या लिखा, A1 है ना, तो आपने इसको A1 लिखा, ठीक है। पहला पद यही रहना है। दूसरा पद क्या आया, A2 भी लिख सकते हो और A2 को हम और क्या लिख सकते हैं, ये तो A2 है, यहाँ पर आना A2 है, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको ऐसे ही लिख के बताती हूँ। A2, A3, A4, इसी में हम देखते हैं ये आगे चलता जाएगा। जनरल फॉर्म है ना, तो जनरल फॉर्म में आगे आएगा A5 और ये चलता जाएगा, ठीक है। अब A1 को तो एज इट इज़ लिखना है A1, कॉमा A2 को आप क्या लिख सकते हो, A2 को हम ये भी तो लिख सकते हैं A1 प्लस D, तो हमने लिख दिया A1 प्लस D। A3 को और क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना A1 प्लस 2D, तो A1 प्लस 2D। A4 को क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 3D, सॉरी यहाँ प्लस आएगा 3D। A5 को क्या लिख सकते हो, A1 तो आना ही आना है प्लस 5 में से एक जाएगा 4, तो यहाँ पर आएगा 4D और आगे ये चलता जाएगा। तो ये आपकी AP की जनरल फॉर्म है। आपकी बुक्स में यहाँ पर A1 की जगह A दे रखा है, वो तो कोई बात नहीं, हमें प्रथम पद A दे रखा था ना। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होएगी ना, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हम जो A2 है उसको भी हम A भी लिख सकते हैं। हमें बस पता होना चाहिए कि यहाँ पर A आएगा प्लस, अगर A2 है तो यहाँ पर 1D आएगा, तो A3 है मतलब तीसरा पद है तो यहाँ पर 2D आएगा, 7वां पद है तो वहाँ पर 6D आएगा, 11वां पद है तो वहाँ पर 10 इंटू में D आएगा। वो आप जैसे प्रैक्टिस करोगे ना आपको समझ आने लगेगा। तो चलिए अब हम करते हैं सेकंड सम का सेकंड पार्ट। A हमें दे रखा है -2 और D हमें दे रखा है 0। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए, चलिए पहले मैं 3 सम करवाती हूँ, फिर आपको अंतर बताऊँगी सारवंतर का, मतलब उसमें भी आपको कुछ उसके टाइप बताऊँगी, ठीक है। तो इसको हम A से ही करते हैं, ये आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसको हम A से ही करते हैं, ठीक है। प्रथम पद क्या है, तो A है बराबर -2, हाँ जी। तो देखिए दूसरा पद भी अब हम इसको A से ही लिखते हैं, जैसे आपके बुक्स में है ना A से, तो आपको उससे भी समझ आएगा, इससे भी, ठीक है। A, तो हमें पता है ये दूसरा पद है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है या पाँचवा है या जो भी पद है। जैसे ये दूसरा पद है तो ये क्या आएगा, पहला पद एज इट इज़, यानी कि A तो आना ही आना है प्लस, अगर ये दूसरा पद है तो 2 में से 1 जाएगा 1, तो एक यहाँ पर D एक बार आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर तीसरा पद है तो A कितनी बार आएगा, सॉरी यहाँ पर दूसरे पद को हम A नहीं लिखेंगे, A प्लस T ही आएगा, ठीक है। तो ये मैंने गलती से लिख दिया, A प्लस T ही आएगा। हमें पता है कि अब हमें तीसरा पद निकालना है, ठीक है। तो A तो आएगा ही आएगा प्लस तीसरा पद है तो यानी कि 3 में से 1 कम कितना होता है 2, तो यहाँ पर D 2 बार आएगा, ठीक है। चाहे गुना में लिखिए, चाहे आप इसको A प्लस D भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये चौथा पद है ना, 4 में से 1 जाएगा 3, तो D कितनी बार आना है 3 बार, तो चाहे आप उसको 3D लिखिए, चाहे आप उसको D को 3 बार जोड़ कर लिखिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलिए अब हम निकालते हैं, पहला पद निकाल रखे है, दूसरा A प्लस T,
ए कितना है माइनस का 2, डी कितना है 0, तो प्लस 0 बराबर माइनस का 2। ठीक है, फिर आगे ए कितना है माइनस का 2 प्लस डी कितना है 2 बार 0, तो 0 प्लस 0 बराबर माइनस 2। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर -2, यही आएगा। तो आपके पास अब एपी क्या आ चुकी है, A1 पहला पद क्या है माइनस का 2, दूसरा पद क्या है माइनस का 2, तीसरा पद क्या है माइनस का 2 और चौथा पद क्या है माइनस का 2। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको एक चीज़ पता चली है कि जो सार्वंतर है वो 0 भी हो सकता है। ये कोई सार्वंतर का वो नहीं है कि उसको धनात्मक ही होना है। ठीक है, ये 0 भी हो सकता है। और धनात्मक जो हमने इसका पहला पार्ट किया था उसमें ये धनात्मक भी हो सकता है। और अब हम तीसरा पार्ट करेंगे कि वो ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी कि वो माइनस में भी हो सकता है। तो करते हैं जी अब हम इसका तीसरा पार्ट। क्या है, ए आपको दे रखा है 4 और डी कितना दे रखा है -3। ठीक है, तो वही हमने लिख लेंगे पहला पद दूसरा पद। पहला पद तो वही ए रहेगा, दूसरा पद क्या रहेगा, एक बार ए प्लस 2 है, दूसरा पद है तो 2 में से 1 जाएगा यानी कि डी एक बार आएगा। तीसरा पद है तो डी कितनी बार आएगा 2 बार यानी कि 2D। चौथा पद है तो डी कितनी बार आना है 3 बार, ये तो आना ही आना है, ये 3D। अब देखिए ए कितना है 4, अब ए कितना है 4 प्लस डी कितना है -3, तो 4 प्लस के माइनस के साथ गुना करोगे तो माइनस आएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1। ठीक है, फिर आगे ए कितना है 4 प्लस डी कितना है 2D है ना, 2 बार डी, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो -6 आएगा, 2 तिया 6 होता है ना, तो 4 प्लस के माइनस के साथ -6 कितना आ जाएगा -2। फिर है ए कितना है 4 प्लस 3 को 3 से गुना करेंगे 9 और माइनस तो आना ही है, तो 4 -9 बराबर आ गया -5। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, हमने देखा कि सार्वंतर ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बात नोट करना कि जो सार्वंतर है उसके ऊपर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि उसको सिर्फ धनात्मक होना है। वो 0 भी हो सकता है, कोई धनात्मक संख्या भी हो सकती है और कोई ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारी एपी क्या आ जाएगी 4 फिर 1 फिर -2 और फिर -5। सार्वंतर सभी का क्या है बराबर ही है। तो अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। हाँ जी, तो अब एक और सम आया है जिसमें ए है -1 और डी कितना है 1/2। और ये जो एपी के पद है ना वो भी +-0 भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये प्लस है तो दूसरा तीसरा पद इसका माइनस में भी है ना, तो वो भी ऋणात्मक भी हो सकते हैं धनात्मक भी। ठीक है, तो हाँ जी पहला पद तो ए ही रहना है और ए कितना है -1। फिर दूसरा पद क्या रहना है ए प्लस डी कितनी बार आएगा, एक बार ही आएगा ना, 2 में से 1 ही माइनस करना है, तो ए कितना है -1 प्लस डी कितना है 1/2। तो यहाँ से हम ले लेते हैं जी इसका एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक कितना आ जाएगा -2 + 1 यानी कि -1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सार्वंतर बटे में आ चुका है, तो सार्वंतर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर किसी तरह का कोई बंदिश नहीं है कि इसको धनात्मक होना है ऋणात्मक होना है। ठीक है, तीसरा पद क्या आएगा जी ए प्लस 2D, ए कितना है -1 प्लस 2 गुना डी कितना है 1/2, तो 2 से 2 कैंसल, तो -1 + 1 बच गया ना, तो ये कितना आ गया 0। तो अब देखिए पद भी धनात्मक भी हो सकते हैं ऋणात्मक भी हो सकते हैं, और जैसे इसमें किया था धनात्मक भी हो सकते हैं ऋणात्मक भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। ठीक है जी, चौथा पद क्या था a + 3D, यही है ना a + 3D।
तो ए क्या है जी, माइनस का 1 प्लस 3 इंटू में डी कितना है 1/2, तो माइनस का 1 प्लस का 3/2। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 3/2, यही आएगा। एलसीएम आ गया 2, इसको 2 से गुना करेंगे, माइनस का 2 और 3 है, तो ये आ गया है 1/2। तो एपी क्या आ गई हमारे पास, माइनस का 1 प्रथम पद, दूसरा पद आ चुका है माइनस का 1/2, तीसरा पद है 0, चौथा पद है 1/2। ठीक है, तो जी अब हम इसको क्या कर सकते हैं। और एक बात और, जो एपी है ना उसमें ज़रूरी नहीं है कि ये 4 पद हो, उसमें कितने भी हो सकते हैं, अनगिनत भी हो सकते हैं, या कोई पद दे सकता है, वो 10 पद है, इसमें 12 पद है, वो भी सम हम करेंगे। धीरे धीरे आप करेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको समझ भी आते जाएंगे। तो लास्ट पार्ट है जी, करते हैं अब हम। हाँ जी, ए दे रखा है माइनस का 1.25 और डी दे रखा है माइनस का 0.25। तो प्रथम पद तो रहना है जी ए, यानी कि माइनस का 1.25 ही रहना है। दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी कितनी बार, एक बार, तो ए कितना है माइनस का 1.25 और डी कितना है प्लस का है ना, तो प्लस और माइनस तो माइनस ही होंगे, माइनस का 0.25। इसको जोड़ना है बस, अब दशमलव तो जोड़ना आता होगा, कुछ नहीं करना, इसको बस जोड़ देना है। ठीक है, तो ये है जी 1.25 और 0.25, तो ये माइनस आएगा, तो ये आएगा आपके पास 1.50। ठीक है, 5 को 5 में जोड़ोगे 10, 0 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, फिर दशमलव आना ही है और 1 और 0 1 होता है। तीसरा पद क्या है, ए प्लस 2d, ए कितना है माइनस का 1.25 प्लस ये आ जाए 25 को 0 से गुना करोगे, ये आएगा जी 2 गुना माइनस का 0.25। ठीक है, तो ये आएगा माइनस का 1.25 प्लस और माइनस माइनस आएगा, इसको जब आप 2 से गुना करोगे तो ये आएगा 0.50। कितना आएगा 0.50। ठीक है, और ये 0.50 आएगा, तो इसको जब आप जोड़ोगे तो ये आएगा माइनस का, इन दोनों को जोड़ोगे ना माइनस का आएगा 1.75, क्योंकि 5 तो रह जाएगा एज इट इज़, यहाँ पर 0 है, और 5 और 2 7, दशमलव एज इट इज़, और 1 क्या आ जाएगा ऐसे। अब हम इसका चौथा पद निकालते हैं, ए प्लस 3d बराबर, ए कितना है माइनस का 1.25 प्लस 3 को गुना करनी है अब जी माइनस के 0.25 के साथ। ठीक है, तो ये एज इट इज़ माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस, अब 3 को जब आप 25 के साथ गुना 0.25 के साथ गुना करोगे तो वो आएगा 0.75। ठीक है, करके देख लेना, 10th क्लास में हो चुके हो, इतना तो आपको गुना भाग तो आनी चाहिए। तो 0.75 आ गया है, तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा माइनस का, 5 को 5 में जोड़ोगे 10, तो 10 की 0 हासिल गया 1, 7 और 1 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, तो रह गया 0 हासिल गया 1, फिर दशमलव आना है क्योंकि 2 के बाद दशमलव है, दशमलव हासिल था 1 और 1 2, तो ये आ चुका है 2 आ चुका है। तो एपी आपके पास यहाँ पर क्या बन चुकी है, माइनस का 1.25, दूसरा पद माइनस का 1.50, तीसरा पद माइनस का 1.75 और चौथा पद माइनस का 2। ठीक है, तो आज हमने इसका सेकंड सम कंप्लीट किया है, आगे हम करेंगे इसका, देखते हैं कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कम से कम आप इस वीडियो को 2 बार देखिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा, एक बार में भी समझ आ जाएगा अगर आप कॉपी और पेन साथ लेके बैठेंगे और करेंगे तो। सो थैंक यू।